नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अमेज़ॉन बिज़नेस अकाउंट इन इंडिया के बारे में। और इंडिया में अगर आप बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इंडिया में स्पेशली। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने वाला हूँ। अकाउंट कैसे बनाते हैं, इंडिया में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके साथ इसके कोई चार्जेस तो नहीं है, रेगुलर अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। और बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आएगा, उसको प्लीज़ इग्नोर करना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाजू से रोड गया है और ट्रैफिक ज़्यादा है, तो यहाँ पर गाड़ियों का हॉर्न वगैरह के नॉइज़ आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस लिंक से डायरेक्टली आप न्यू विंडो में जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिंक आपको दे दिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, क्या रेगुलर अकाउंट और बिज़नेस अकाउंट एक ही चीज़ है? नहीं दोस्तों, बिज़नेस अकाउंट अलग है, रेगुलर अकाउंट अलग है। क्योंकि बिज़नेस अकाउंट बनाने के लिए आपको बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, बट रेगुलर अकाउंट कोई भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन बिज़नेस अकाउंट नहीं कर सकता। बाकी सारी चीज़ें फंक्शनिंग सब सेम है, थोड़े से इसमें से फीचर्स ज़्यादा हैं। सो ये भी एक अकाउंट है, रेगुलर अकाउंट भी वैसा ही है। सो ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बट यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं बिज़नेस अकाउंट होल्डर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। रेगुलर अकाउंट से कोई भी परचेसिंग कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। यहाँ पर आपको जीएसटी बेनिफिट नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको जीएसटी बेनिफिट मिलता है। अब ये क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिर में बिज़नेस अकाउंट या फिर अमेज़ॉन बिज़नेस क्या है? सो अमेज़ॉन बिज़नेस अकाउंट जो यूज़र होते हैं उनको एक्सेस मिलता है। जो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स में जो कोई बिज़नेस सेलर है, बिज़नेस प्रोडक्ट्स के लिए सेलिंग करता है, मतलब बल्क में सेलिंग करता है, उन प्रोडक्ट्स से आप डायरेक्टली जाके जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्पेशल ऑफर्स मिलते हैं, प्राइसिंग होती है, और कुछ स्पेशल फीचर्स भी देता है अमेज़ॉन बिज़नेस अकाउंट के लिए। और आप अमेज़ॉन बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका बिज़नेस कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। बस आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर आपके पास बिज़नेस पैन होना चाहिए बस, और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा फीचर है बिज़नेस अकाउंट का कि यहाँ पर आप कोई कॉर्पोरेट हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ा, तो यहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हो और उनके रूल्स असाइन कर सकते हो कि ये सिर्फ इस प्रोडक्ट की परचेसिंग कर सकता है। बहुत अच्छी तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और उसको मॉनिटर भी कर सकते हो एक एक चीज़ की, किसने क्या परचेज़ किया, कोई विदाउट जीएसटी वाला प्रोडक्ट तो नहीं खरीदा। ये सारी चीज़ें आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, क्या कोई भी बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आपको बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और वो होगी वेरीफाई बाय कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद ही आपको जो अकाउंट है उसके लिए अप्रूवल मिलेगा। अब उस बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में आपको क्या देना पड़ेगा? मेन तो ये है कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ये देना पड़ेगा। अगर आपका रजिस्टर्ड बिज़नेस है तो आपके पास ये होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। GSTIN नंबर आपको देना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वहाँ पर, या फिर आपके पास बिज़नेस पैन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों में से कोई भी हो, आप सबमिट कर देना और आपका जो है अकाउंट बन जाएगा। बाकी बनाने की प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है लाइक रेगुलर अकाउंट, वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। इसमें हल्का सा टाइम लगेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेगी इसमें। इसके साथ आपको आपके बिज़नेस का नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, ये सारी चीज़ें भी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको देनी पड़ेगी। वो आप दे सकते हैं, अब जब आपका बिज़नेस ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं ईजिली। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इंडिया में बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करने पर आपको मिलने वाला है वो है GST इनवॉइस फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इसमें आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा सकते हैं। और कई प्रोडक्ट्स हैं जिन पर एलिजिबल लिखा होगा GST एलिजिबल, वो प्रोडक्ट्स पे आपको GST नहीं लगेगा। इसके कारण आप बहुत सारे पैसे अपने बचा सकते हैं। तो आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में लगभग 28% तक सेविंग्स कर सकते हैं। और आप देखना कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं महंगे महंगे, लाइक लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन पे GST लगने के बाद ये बहुत महंगे हो जाते हैं। 1500 से 2000, 2500 तक इनमें GST के कारण प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन वो सब आपको बेनिफिट मिलने वाला है बिज़नेस अकाउंट में। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पर, वो सभी GST बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बिज़नेस परचेसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिन पर लिखा होगा कि एलिजिबल, जिन पर लिखा होगा GST इनवॉइस, वही एलिजिबल होगा भाई बिज़नेस परचेजिंग के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन ऑलरेडी इतनी बड़ी साइट है।
और इसमें ऐसा नहीं है कि आप जिसमें एलिजिबल नहीं लिखा, वो जीएसटी इनवॉइस नहीं लिखा, उसे आप ख़रीद नहीं सकते। ख़रीद सकते हैं लेकिन वो आपके रेगुलर परचेज़ में आएगा, इसमें आपको जीएसटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस इतना सा है। और बिज़नेस के लिए जब ये दूसरा बेनिफिट है, बिज़नेस के लिए जब आप परचेसिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको बिज़नेस प्राइसिंग देखने को मिलेगी और डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट, सेविंग ऑफर्स भी आते रहते हैं। सो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। और अब जो डिस्काउंट्स वगैरह बिज़नेस के लिए, बिज़नेस यूज़र्स, अकाउंट यूज़र्स के लिए एक्सक्लूसिव आते हैं, उनमें आपकी जो सेविंग्स है अप टू 30% तक आप सेव कर सकते हैं। और डेली कुछ ना कुछ डिस्काउंट आते रहते हैं ताकि आप जो परचेसिंग है अपनी कम प्राइस पे कर सकें। और अगर आप बल्क में परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जब आप बल्क में ऑर्डर करते हैं तो आपको जो डिस्काउंट्स हैं वो भी बल्क ऑर्डर पर बल्क डिस्काउंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और जैसे कि आपकी कोई पेमेंट है, आप कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं विदाउट क्रेडिट कार्ड लिमिट की चिंता करे हुए। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि बिज़नेस अकाउंट यूज़र्स के लिए आप जो है कस्टम क्यूट मल्टीपल सेलर से मंगवा सकते हैं, प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं और जो प्राइस आपको सबसे सही लगता है वहाँ पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग उनको बता सकते हैं और फिर उसी अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में वो क्यूट मंगवा सकते हैं। और अमेज़ॉन बिज़नेस कस्टमर्स के लिए एडवाइज़र्स असाइन करे हैं अमेज़ॉन ने, ताकि वो आपको इमीडिएटली सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें। अगर आपको बल्क में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो आप एडवाइज़र से बात कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ईज़िली। एक और चीज़, यहाँ पर आप जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, सो उसका प्राइस और घट जाता है। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं, ये फ़ीचर आपको उसमें मिलता है कि क्वांटिटी इंक्रीज़ करके आप प्राइस देख सकते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है उस क्वांटिटी पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो डिस्काउंट टेबल में अगर आपको डिज़ायर्ड क्वांटिटी नहीं मिल रही तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक डेट रिस्पॉन्स के लिए असाइन कर सकते हैं और ऑर्डर और क्वांटिटी उसमें बता सकते हैं। तो जो भी वहाँ पर होगा वो आपको ऑर्डर वगैरह जो सेलर होगा वो अपने आप आपको, या फिर जब भी ऐसी कोई क्वांटिटी आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं वो अमेज़ॉन की तरफ से फ़ास्ट शिपिंग मिलती है, हैज़ल फ्री डिलीवरी मिलती है, आपको कहीं जाना नहीं है पिक करने के लिए, सीधे सारे प्रोडक्ट्स आपके डोर स्टेप पर आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आपको मालूम होगा अमेज़ॉन इंडिया में ऑलमोस्ट मैक्सिमम पिन कोड्स पर अवेलेबल है, तो यहाँ तक आपको डिलीवरी आसानी से मिल जाएगी। और अमेज़ॉन के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिलीवरी का वो सबसे बेहतरीन है, सो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो ऑर्डर्स हैं उनकी भी गारंटी होती है, तो परचेज़ गारंटी, कोई डिफेक्टिव आइटम है तो आप उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं ईजिली, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो ये भी आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपके पास बिज़नेस प्राइम है तो इसमें आपको फ्री और फास्ट डिलीवरी मिलेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई पिन कोड्स पर डिलीवरी फास्ट नहीं हो पाती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, तो लेकिन प्रायोरिटी प्राइम वालों की ही रहती है। तो जो ऑर्डर है वो आपका सिक्योर है और वो आपको जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया, कई केसेस में ऐसा होता है, मेरे पास भी प्राइम है लेकिन कई बार ऑर्डर रेगुलर जो ऑर्डर्स होते हैं विदाउट प्राइम वाले उसी स्पीड से आता है अपने पास, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स जल्दी डिलीवर हो जाते हैं फॉर प्राइम मेंबर्स। इजी रिप्लेसमेंट एंड रिटर्न्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेज़ॉन की जो परचेज़ हैं वो गारंटीड होते हैं A to Z परचेज़ गारंटी के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट हैं उन पर ईजी रिटर्न और एक्सचेंज और रिप्लेसमेंट मिल जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज है या फिर कोई डिफेक्ट है प्रोडक्ट में तो आप उसे कंप्लेंट रेज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन बिज़नेस अकाउंट में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर कंट्रोल, इनसाइट्स और एनालिसिस के लिए आपको स्पेशल टूल मिलता है। इससे आप आसानी से जो आपके ऑर्डर्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और किसको आपने एक्सेस दी है, वो क्या परचेज़ कर रहा है, उसे क्या परचेज़ करना है, ये सारी चीज़ें आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं विद दैट टूल। और ये अकाउंट भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जैसा हमने आपको बताया। इसमें आप मल्टीपल यूज़र्स असाइन कर सकते हैं, हर यूज़र का रोल डिसाइड कर सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं, और जो भी गाइडलाइंस है, परचेसिंग रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें असाइन कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अगर आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए अपने प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। तो इसमें आपको अलर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है अकाउंट में। अगर कोई विदाउट GST इनवॉइस वाला प्रोडक्ट ऑर्डर करता है आपके असाइंड मेंबर्स में से, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये भी इसका एक अच्छा फीचर है।
अब हम बात करते हैं कि आखिर बिज़नेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों, आपको जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस विंडो पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको एक्चुअली बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करना है। फर्स्ट स्टेप जहां से आपकी शुरू होगी, उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं और अभी से अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, नए यूज़र्स अगर आप न्यू ईमेल आईडी से करते हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप पुराने को कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेगुलर से बिज़नेस अकाउंट में जाना चाहते हैं, तो वो भी इजी है। तो जब आप क्रिएट कर रहे होंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, उस लिंक पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी, अगर आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा कि क्या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड रेगुलर अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वहाँ पर जब आप एंटर करेंगे देन आपकी प्रोसेस हो जाएगा और आपको बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू यूज़र या फिर नई ईमेल आईडी से बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आई वुड रिकमेंड कि आप न्यू ईमेल आईडी से ही अपना जो बिज़नेस अकाउंट है वो क्रिएट करें, ताकि जो आईडी है मेंबर्स में आप नहीं शो करना चाहती ईमेल आईडी तो वो आप सेव रख सकते हैं। नए यूज़र्स के लिए यहाँ पर आपको एक ऐसा पेज देखने को मिलेगा, इस पर लिखा हुआ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग योर न्यू बिज़नेस अकाउंट। यहाँ पर आप अपनी जो वर्क ईमेल है, जिस ईमेल से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं वहाँ पर एंटर करेंगे। जब आप एंटर कर देंगे वहाँ पर आपको इस तरह का एक पेज दिखेगा, कन्वर्ट माई एग्जिस्टिंग अमेजोन अकाउंट, अगर आप ऑलरेडी ईमेल रजिस्टर्ड है। अदरवाइज़ क्रिएट अ सेपरेट बिज़नेस अकाउंट पर जाके ईमेल आईडी एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे और आपको एक OTP मिलेगा ईमेल पर। उस OTP को आपको एंटर करना पड़ेगा, देन यू विल बी रिडायरेक्ट, आप बिज़नेस इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, बिज़नेस फ़ोन नंबर, बिज़नेस का टाइप, इंडस्ट्री, ये सारी इन्फॉर्मेशन बिज़नेस से रिलेटेड आपको यहाँ पर GISTN नंबर भी एंटर करना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें आप सारी फील्ड्स में एंटर कर देंगे, उसके बाद सबमिट करने के 2 से 3 दिन बाद अमेज़ोन जो आपका अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है उसे वेरीफाई करेगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़ा रेगुलर अकाउंट से थोड़ा सा इसमें वेरिफिकेशन है, वो ज़रूरी भी है। अदरवाइज़ ये और रेगुलर अकाउंट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, फंक्शनिंग सिमिलर है, बस फीचर्स इसमें ज़्यादा है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगर आपने बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर लिया है और आपको देखना है कि वेरिफिकेशन स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ पर, वो भी लिंक मैं आपको दे दूँगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली आके अपने बिज़नेस अकाउंट का कंफर्मेशन वेरिफिकेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर लेना आके। ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन बिज़नेस अकाउंट के रिलेटेड, और इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने। आप अपने रेगुलर अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्री में उसे वापस रिवर्ट कर सकते हैं रेगुलर अकाउंट में बिज़नेस अकाउंट को। इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट प्लेस करनी पड़ेगी और आपका बिज़नेस अकाउंट रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री है, आपका ही बेनिफिट है। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस ओनर से काहे को भैया टैक्स दे रहे हो, यहाँ पर अपना टैक्स बचाओ और कम रुपये में प्रोडक्ट ऑर्डर करो। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछो। इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब करो और इसे शेयर कर दो। अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई बिज़नेस यूज़र्स हैं जो अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर शेयर करो उनको, उनका भी फ़ायदा होगा। एंड आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और कोई आपके डाउट्स हैं या फिर कोई और टॉपिक्स पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।